हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि f बराबर 0, -5, 8, -2, 2, 1, 3, 4 और 4, 7 है एवं z में एक रेखिक फलन है, तब f ज्ञात कीजिए। तो बच्चों z मतलब क्या हुआ कि z से z में यह एक रेखिक फलन है, अर्थात z जो है वो पूर्णांक है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम रेखिक फलन को समझेंगे कि रेखिक फलन किस प्रकार के होते हैं। तो मुख्य अवधारणा देखिए, रेखिक फलन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेखिक फलन में जो चर होते हैं उनकी घातांक कितनी होती है, एक होती है। तो इसका व्यापक रूप भी मैं लिख देता हूं कि देखिए, जो रेखिक फलन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। रेखिक फलन, रेखिक फलन में जैसा मैंने आपसे कहा कि रेखिक फलन में x और y दोनों की घातांक क्या होती है, एक होती है। तो रेखिक फलन का जो रूप होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, f(x) बराबर mx प्लस सी। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या y बराबर mx प्लस सी। तो यह होते हैं रेखिक फलन। यहाँ देखिएगा आप, x और y दोनों की घातांक कितनी है, एक है। तो अब जो फलन हमें दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया फलन, दिया गया फलन। तो फलन हमें दिया गया है, देखो वह किस रूप में है, f बराबर है 0, -5, उसके बाद 1, -2, उसके बाद 2, 1, उसके बाद है 3, 4 और उसके बाद दिया हुआ है 4, 7। यह f हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रेखिक फलन को मान लेते हैं। तो माना रेखिक फलन, रेखिक फलन कितना है, f(x) बराबर mx प्लस सी है। तो रेखिक फलन है, ऐसा कर लिख देते हैं, माना रेखिक फलन है f(x) बराबर mx प्लस सी। इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण 1। अब ये जो फलन होगा यह इन सभी बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम सबसे पहले इस प्रथम बिंदु से इसको संतुष्ट करवा देते हैं। तो बिंदु बिंदु पहला बिंदु दिया हमें 0, -5 पर हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए, क्योंकि ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर f(x) का मतलब क्या होता है, y। इसका मतलब ये मान तो कितना दिया है हमें, -5। फिर m और x का मान कितना है इसमें, 0 और प्लस हो गया c। 0 से m को गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि c का मान कितना आया हमारे पास, c का मान तो आ चुका है -5। अब अगला कोई सा भी बिंदु इनमें से आप ले सकते हो। तो अगला बिंदु ले लेते हैं हम 1, -2। तो अब लिखते हैं पुनः पुनः बिंदु 1, -2 देखो 1, -2 भी ले सकते हैं आप, 2, 1, 3, 4, 4, 7 कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि y का मान तो कितना है यहाँ पर, -2। फिर m, x का मान कितना है, 1 और प्लस c है। तो ये हो गया -2 बराबर m। और देखिए c का मान हमने कितना ज्ञात कर रखा है, c का मान है हमारे पास -5। तो इसको लिख दिया हमने -5। अब 5 को जब आप बराबर किधर लाओगे, तो 5 में से 2 घटा लोगे तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा आपका 3। तो देखो m और c दोनों मान मैंने ज्ञात कर रखे हैं। तो अब मैं रेखिक फलन लिख सकता हूँ। तो अतः अतः रेखिक फलन रेखिक फलन f ऑफ x, या f भी लिख सकते हो, किसके बराबर हो जाएगा। देखो m का मान कितना आया, m का मान आ गया है 3x और प्लस c का मान कितना आया है, c का मान है -5। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f(x) बराबर 3x और -5। जहां जहां f का प्रांत हम लिख सकते हैं, f का प्रांत। देखिए f का प्रांत हमें कितना दिया हुआ, हम इसका पता कैसे करेंगे, जो प्रथम घटक होते हैं वह सभी f के मान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं f के मान क्या, ये प्रांत में क्या क्या मान हो सकते हैं। देखो यहाँ पर मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4।
हम लिख सकते हैं इस बात को 0 1 2 3 और 4, यह इसका प्रांत हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।